नगर क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में विद्युत पोल पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत। बेरुंदा नगर क्षेत्र के गोपालपुर थाना अंतर्गत करंट लगने से युवक की मौत हो गई। वही जानकारी के अनुसार युवक ग्राम श्यामपुर के आसपास के ग्रामों में विद्युत हेल्परी का काम करता था और वह खेत के हाई टेंशन लाइन के पोल पर काम करने चढ़ा था और अचानक विद्युत आपूर्ति चालू होने से युवक को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को विद्युत पोल से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बेरुंदा भेजा गया। वही परिजन के साथ ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। भले ही आचार संहिता हो, संहिता के अंदर हम कह के जा रहे हैं कि अगर ये तमाम प्रकार की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जन आंदोलन करेंगे पूर्ण रूप से उस सारी चीजों। जी बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं। ठीक, धन्यवाद। लाइट क्या करंट से मरा, वो इनने लाइट वाइट परमानेंट लिए थे। किस लाइनमैन के साथ काम करते थे? रवि के साथ, रवि यादव के साथ। कल भी उन्हीं के साथ थे? हाँ जी सर, उनने बुला के ले गए यहाँ से, घर से उसको। ये लाइन का काम कहाँ चल रहा था? भाई श्यामपुर में चल रहा था। तो जैसे फिर उनकी मतलब करंट लगने के बाद क्या वहाँ पुलिस पहुँची थी? हाँ, पुलिस बहुत लेट पहुँची वहाँ सब। ऊपर से कौन ने उतारा फिर? पुलिस ने उतारी। तो इसको लेके लाइनमैन से या बिजली विभाग से कोई बात हुई आपकी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। कोई नहीं मिले वहाँ पे, सब भाग गए। कोई भी बात करने को तैयार नहीं थे है? ठीक जी, मेरा नाम ब्रज ध्रुवे है। किस चीज़ के लिए आवेदन देने आए थे? जी, ये आवेदन ग्राम श्यामपुर के हमारे एक साथी हैं गणेश बरकरे, जो कि काफी लंबे समय तक हमारे साथ चले हैं और 2 महीने पहले जो मैंने संवैधानिक अधिकार यात्रा बुधनी विधानसभा में निकाली थी, उसमें भी काफी लंबे समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया है। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि गणेश बरकरे जी कल रात को करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, पहले मैंने सोचा कि शायद दुर्घटना होगी, लेकिन बाद में जब स्थानीय लोगों और हमारे साथियों के द्वारा बताया गया कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, जो कि लाइनमैन रवि यादव और ऑपरेटर रवि वर्मा के द्वारा एक मनगढ़ंत साजिश रच के ये पूरा का पूरा मामला सेट किया गया है। किसके अधीन काम करते थे? वो बिजली विभाग के अधीन काम करते थे और जो हमारे गणेश बरकड़े थे वो एक प्राइवेट तौर पर हेल्परी का काम करते थे। मतलब लाइनमैन के पास? हाँ, लाइनमैन के पास। और कल पूरा दिन उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के कहने पर वो लोग गए थे और मामला तकरीबन शाम 5 बजे का है, जिसमें उनको बुलाकर लेके गया घर से। और उसके बाद में परमिट भी गणेश बरकरे जी के पास में था लाइन को चालू करवाने का, कि अगर मैं खंबे पे चढ़ता हूं तो लाइन बंद कर दी जाएगी। तो वासुदेव बिजली विभाग से वो परमिट लेकर आए थे, लेकिन रवि यादव और रवि वर्मा के द्वारा जैसे ही हमारे गणेश बरकरे जी खंबे पर चढ़ते हैं, रवि यादव और रवि वर्मा के द्वारा बिजली विभाग वासुदेव में फोन लगाया जाता है और लाइन को चालू करवा दी जाती है, जिससे कि मौका वारदात पर गणेश बरकरे जी की मृत्यु हो जाती है। और पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन भी की जाती है, लेकिन आज तकरीबन 15 से 17 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की, यहाँ तक कि उनको पकड़कर भी लेकर नहीं आए। और साथ ही साथ ये जो आवेदन हम लोगों ने दिया है, उस आवेदन के माध्यम से हमारी ये मांगे हैं कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता है और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाती है, तो दिनांक 4/11/2023 को नसरुल्लागंज बेरुंदा के अंदर जन आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए क्या पुलिस प्रशासन गया था मौके पर? जी, मौके पे भी गया था, सब कुछ करा था, लेकिन FIR लिखने में ही उन्होंने कम से कम 7 से 8 बजा दी थी और पोस्टमार्टम करने में भी तकरीबन काफी समय लगा दिया था। और जो कि हमारी मुख्य मांग है कि अपराधी जब अपराध करते हैं, मेरा पुलिस प्रशासन से और शासन से ये कहना है कि जब अपराधी खुलेआम इस प्रकार के अपराध करते हैं तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा आखिरकार क्या कारण है कि उनको इतना लंबा समय इन अपराधियों को पकड़ने में लग जाता है। पुलिस चाहे तो 2 घंटे के अंदर अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ के पकड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर घंटों छोड़िए, आप 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक महीने हो जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपराधियों को आखिरकार नहीं पकड़ पाती है। इससे पहले भी वासुदेव के अंदर यही मामला एक बार पहले हुआ था, जो कि अनवर उनका नाम था, लेकिन आज तक उनका परिवार न्याय के लिए तरस रहा, उनको आज तक लगभग कितने साल हो गए इस बात को? लगभग इस मामले को 5 साल हो गए, लेकिन आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। कल में जो एक घटना क्रम सामने आया है, इस मामले में क्या कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी और क्या क्या उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं जिसकी लापरवाही रही?
उक्त संबंध में मेरी संज्ञान में ये चीज़ आई है, परंतु जो व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई है वो हमारा कर्मचारी नहीं है और ना ही विभाग के अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकृत कभी रहा है। तो व्यक्ति कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था, तो इसमें कुछ कार्रवाई संबंधित की जा रही है, जिसमें सेविंग ग्राम और जो भी हमारा प्रोसीजर है वो कर रहे हैं। परंतु वो व्यक्ति शासकीय मतलब विद्युत विभाग या विभाग से संबंधित नहीं था। वो आउट मतलब कह सकते हैं कि वो हमारे संस्थान में अधिकृत नहीं था कार्य करने के लिए, और न ही कोई उसको अधिकृत पत्र आज तक मिला सर, है। लाइनमैन द्वारा जो हेल्पर रखे जाते हैं उनके द्वारा काम करवाया जाता है, तो इस पे किसकी जवाबदारी तय होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइनमैन कोई हेल्पर इस तरह से रखता हो, और वो अधिकृत भी नहीं है ऐसे रखने के लिए। और मेरे संज्ञान में तो अभी ऐसा नहीं आया है कि उसने रखा है या ऐसा कुछ निजी तौर पे रखा हो। बाकी मामले की जांच कर रही है पुलिस प्रशासन और थाना कर रहा है। कार्रवाई शीघ्र होगी जिससे उचित चीज़ें पता चलें। सर, कल बिजली विभाग की एक लापरवाही के कारण एक हेल्पर की जान चली गई और कुछ परिजन आए भी थे, आपको शायद ज्ञापन दिया है, तो उस संबंध में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? कल शाम को श्यामपुर गांव में जो नेमोटा के पास है, वहाँ पर एक व्यक्ति खंभे पर चढ़ा हुआ था लाइन ठीक करने के लिए। उसी दौरान जो है उसमें लाइन चालू हुई और उसकी करंट लगने से जो गणेश ये आदिवासी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ के ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, परिवारजन आक्रोशित हैं, और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनके खिलाफ जो है जो FIR हुई उनको अरेस्ट किया जाए। सर, प्रतिवर्ष इस प्रकार की घटनाएं होती है क्या? लाइनमैन जो रहता है वो हेल्परों को काम करवाता है, वो नीचे रहता है, और जो हेल्पर है उनको ऊपर चालू लाइन में काम करवाता है, इस तरह की दुर्घटना होती है। तो इस पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार संज्ञान के अधिकारियों से हम बैठक करके उस संबंध में निर्देश देंगे कि इस तरह की दुर्घटना की प्रवृत्ति ना हो।